चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारे अपने ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए हमारे पास आज के लिए एक नया टॉपिक है, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो हमें यहाँ पर प्राइम नंबर से ये सब करने ही है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज आर कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए, फैक्टर्स हमें पता है कि वो नंबर्स होते हैं जब भी आप किसी भी एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल्स होंगे, अगर आप किसी भी नंबर को कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीपल। सपोज करिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 × 5, तो वो कितना हो जाएगा 15। तो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे ही 5 से भी डिविजिबल, 3 और 5 क्या होगा हमारे फैक्टर्स, और इनका प्रोडक्ट क्या है 15, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनको करने वाले हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ भी फैक्टर्स निकालेंगे, बस हमें वहाँ पर क्या ये करना है, बस प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पर आप प्राइम नंबर्स से डिवाइड करेंगे एंड कुछ इस टाइप से आप पैटर्न फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 6 पार्ट। ओके, दैट इज वी आर हैविंग 1035 एंड अब हम इसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है, तो उसको हम 5 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 10 0 7। ठीक है, अब इसको फिर से हम यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसको किससे करेंगे हम 3 से करते हैं। तो 3 6 18 एंड यहाँ पर 27, 9 3 27। देन अगेन हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 23। उसके बाद हमारे पास पूछा है तो यहाँ पर हमसे पूछ लेना, दैट इज 1। तो ये तो 23 तो हमारे पास ऑलरेडी क्या हो गया, प्राइम नंबर आ गया है। तो यही हमारे क्या होगा, फैक्टर्स। अगर यहाँ पे हम 1035 के फैक्टर्स निकालने वाले हैं तो वो आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन 2 5 2 0। उसको करेंगे 5 से डिवाइड, तो जो 5 5 25 0 4। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 5 2 10, 2 2 4। देन अगेन 2 से करेंगे तो 1 2 2 4, दिस इज 6 2 12। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6 2 12 एंड 3। ओके, तो अब यहाँ पर हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 21। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट इज 2 5 2 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, तो हो जाएगा 1 2 3। देन यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। चलिए, एंड यहाँ पे बोलेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट इज 10,000। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो यहाँ पर आता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें अलग अलग फैक्टर्स निकाल कर सॉल्व करना पड़ेगा, और डिवीजन मेथड में हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर करा। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, दैट इज 125। 5 से करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 5 25। फिर से करेंगे 5 से
देन वी आर हैविंग 5, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 225, तो 5 से करेंगे तो दैट इज 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, देन वी आर हैविंग 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले हमारे पास है 225 एंड यहाँ पर हमारे पास 125। तो शो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। शो करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, ये 5 हो गया, देन ये 5 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें किससे निकालना है, डिवीजन मेथड से। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स है, तो पहले हम स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स का निकालते हैं। जस्ट लाइक 357 से हम डिवाइड करेंगे सेकंड लार्जेस्ट नंबर को, तो जाएगा 1379। तो सो करेंगे तो 4 टाइम्स करेंगे तो 4 3 12 4 5 20, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स करते हैं। 3 5 7 इंटू 3 21 15 16 17 कैरी 9 10। यहाँ पर करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा 1071, माइनस करेंगे दिस इज 8 0 दिस इज 3। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, एंड जो हमारे पास डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड। तो ये होगा 357। 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 308, माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास दैट इज 9 and 4। फिर से सेम प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो 308 हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिविडेंड, एंड जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर। क्लियर। चलिए अब उसके बाद इसको करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 32, 7 से करके देखिए 7 4 20, 7 9 63 6, 7 4 20 20 34, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 8 से करके देखते हैं, सॉरी 6 टाइम्स, तो 6 9 6 54, दिस इज 5 6 4 24 और 5 दैट इज 29। यानी 6 टाइम्स कर लिया हमने, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 290। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 4। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1, एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 49। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो 14 3 42 होते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। तो 14 2 7 2 14 होते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये जो 7 है, अब इससे हमें क्या करना है, जो सेकंड नंबर उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे अपना 2 1 2 1, तो 7 3 से कितना होता है 21, देन यहाँ पर हमने 2 कैरी करा, देन 0, तो यहाँ पर अगेन 21, 7 3 21। ठीक है, ओके, तो चलिए ये हो गया हमारे पास 5। ओके, तो हमारे पास लास्टली हमारे पास HCF कितना आ गया, सो वी आर हैविंग HCF इक्वल्स टू 7 एज अ आंसर। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिस। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर आ गया फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप व्हिच कैन मेजर एग्जैक्टली 156 इन 216 मीटर।
तो लार्जेस्ट लेंथ हमें जो हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं, तो उसकी टेप चाहिए, तो हमें यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 156 एंड 216। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, दैट इज 156 एंड 216। तो ये करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम, दैट इज 156, ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। इसे करेंगे तो दैट इज 156, 2 टाइम्स करेंगे तो दैट इज 120, तो हो गया 6, एंड यहाँ पर हो गया 36, है ना। ओके, तो यहाँ पर 60 से करेंगे तो ये तो 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम तो 7 हो जाएगा, तो होगा 36, माइनस करेंगे 4 एंड 5, दैट इज 24, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ गया 36, इसको करेंगे तो दैट इज 24, माइनस करेंगे तो 12, एंड इसको 24 को करेंगे तो 2 टाइम्स, दैट इज 24। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 12। तो हमें लार्जेस्ट लेंथ जो चाहिए होगी, दैट इज 12 मीटर्स। एज आंसर, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड्स हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन एलसीएम निकालेंगे। डिवीजन मेथड हम एक साथ नंबर्स को रख के उनको डिवाइड करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, इसकी जगह ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 30, तो 2 से करेंगे दैट इज 15, देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे देन 5, एंड देन 5 का 1, देन 25 के फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर 5 एंड 5, देन वी आर हैविंग 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर तो वो हो जाएगा हमारे पास 20 के फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 25 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन उसके बाद हमारे पास 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन है वो देख लेते हैं। देखिए एक 5 तीनों में आ रहा है, वेरी गुड, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। और कुछ आ रहा है क्या? ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं 2 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम। तो जो ज्यादा होगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 5 बच गया और ये 3 बच गया, तो जो बच जाता है उसको भी हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए अब करेंगे तो 5 2 10, 5 2 10, 100, एंड दिस इज 300। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 300। क्लियर? तो इस टाइप से हमें पहले सॉल्व करना है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन मेथड। ओके, तो डिवीजन मेथड हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। तो डिवीजन मेथड में हमें सारे नंबर्स एक साथ रखने हैं, देन इसको सॉल्व करना है। दैट इज 24, 40, 60 एंड 72।
यहाँ पर करेंगे 2 से करेंगे दैट इज 12, देन 20, देन 30 एंड 36। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 10, 15, 18। फिर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3, 5, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, 15, ये हो जाएगा 9। देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 जो 3, 5, देन 5, देन 3। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर जाएगा 5, ये 1, 1, 1, देन 3। तो यहाँ पे लास्ट आ गया हमारे पास 3। ठीक है, चलिए तो अब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो बस हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देन वी आर हैविंग द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हो जाएगा 5 2 10, 10 4 40, 40 9 36 एंड 0। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 360। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर तो अभी ओके ये रहा। तो चलिए यहाँ से एक नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ओके दिस वन बोला गया फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। ओके, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, आई थिंक हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आ जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 दिस वन। ठीक है, तो अब इससे पहले मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे बट वो लार्जेस्ट चाहिए जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। दैट इज 36, 24, 18, 15 एंड 9। तो डिवाइड ही करना है, यहाँ पे हम 9 से कर सकते हैं। तो 9 से करेंगे तो 9 4 36, तो 3 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 2 3 से करेंगे 5, हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम 8 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 एंड देन 5, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड टाइप है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 40, 9 दैट इज 36, 360। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लार्जेस्ट डिजिट नंबर। अब यहाँ पर हम उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 360 से, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर तो 3 टाइम्स तो ले लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे तो 2 टाइम्स लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 20। तो माइनस करेंगे, दिस इज 9 7 एंड दिस इज 2। देन इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 9 से तो नहीं होगा, ये होगा 8 टाइम्स, 360 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 8 0 48, 4 8 0 24 25 26 27 28। ओके, तो ये तो ज़्यादा हो गया। अब हमें 7 से करना पड़ेगा, तो 7 0 0 7 से 42, दिस इज 4, देन 7 से 21 22 23 24 25, तो हो गया 25। तो ये हो गया हमारे पास 2 5 2 0। माइनस करेंगे 0, दिस इज 7, दिस इज 2 270। ओके, देन अगेन 9 नीचे कैरी कर लेते हैं। तो ये कितने टाइम्स किया था, 7 टाइम्स। ओके, तो फिर से 7 टाइम्स हम यहाँ पर कर लेते हैं, दैट इज 2 5 2 0। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचा 9, दिस इज 8 1 189। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया 189 एज अ रिमाइंडर। यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर निकालना है अब जो हमें चाहिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा था हमारे पास, दैट इज 99,999। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 189, माइनस करेंगे दैट इज 0, दिस इज 1, ये हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 99 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए
ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। तो यही सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारे पास एक और क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलसीएम एंड एलसीएफ। यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास रिलेशन है तो उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं इस पर। तो हाँ यार, चलिए तो यहाँ पर तो नहीं है। ओके, यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसी के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे तो हमें यहाँ पर गिवन दैट इज 2880। एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 480, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है एचसीएफ। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा जस्ट लाइक 2880 अपॉन 480 इक्वल्स टू एचसीएफ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको 2 से करेंगे तो 4 से भी कर सकते हैं। तो 4 1 4 4 2 8, 4 7 4 28 एंड 4 2 तो 12 6 72 होते हैं। तो हमारे पास 6 आ गया हमारे पास एचसीएफ। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।